औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ केरी की खट्टी मीठी चटनी। केरी ली है 1 किलो, इसे धोकर हमने छील लिया है और कद्दूकस कर लिया है। शक्कर 1.5 कप, थोड़े बादाम लिए हैं, बादामों को हमने पानी में डिप कर दिया था और इसका छिलका उतार दिया है। थोड़ी किशमिश लिए, किशमिश को भी हमने साफ़ करके पानी से अच्छी तरह धो लिया है। सौंफ 1 खाने का चम्मच, सौंफ को भी साफ़ कर लेते हैं। छुहारे तकरीबन आधा कप, इसको धोकर छोटा छोटा काट लिया है। कलौंजी आधा चाय का चम्मच, कलौंजी को भी बहुत अच्छे तरह से साफ़ करना है। नमक आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी चौथाई चाय का चम्मच या 1/4 टीस्पून। सबसे पहले पतीली में हम 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम शामिल कर देते हैं हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च डालने के बाद इसमें नमक भी डाल देते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ऑयल में थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे। केरी भी इसमें डाल देते हैं। केरी डालने के बाद अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं और ऑयल में केरी को पका लेते हैं। देखिए ऑयल में अच्छी तरह केरी पक गई है और तकरीबन केरी गल गई है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं 1.5 कप चीनी। अगर आपके पास केरी ज़्यादा खट्टी है तो आप इसमें चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या जितना मीठा आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हैं शक्कर। अब इसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल देती हूँ 1 खाने का चम्मच सौंफ, जिसे हमने साफ़ कर लिया था, कटे हुए छुहारे, अब इसमें शामिल कर देते हैं किशमिश, अब बादाम भी डाल देते हैं। इसमें हमने देखें तमाम ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब हम इसे थोड़ा पकाएंगे। शक्कर भी अच्छी तरह से पक जाएगी और ड्राई फ्रूट के अंदर भी केरी का फ्लेवर आ जाएगा और केरी के अंदर ड्राई फ्रूट का फ्लेवर आ जाएगा। ये देखें शक्कर भी अच्छी तरह पक गई है, ड्राई फ्रूट भी मिक्स हो गया है और इसे अच्छी तरह हमने पका लिया है। इसे मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए रख देती हूँ। देखें ये 5 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। केरी भी गल गई है, शक्कर भी अच्छी तरह से पक चुकी है। ये हमारी खट्टी मीठी केरी की चटनी बिल्कुल तैयार है। इसमें अब लास्ट में मैंने शामिल की कलौंजी। अगर हम कलौंजी को पहले डालते थे तो ये चटनी का कलर ये काला हो जाता, इसका कलर इतना खूबसूरत नहीं लगता, इसलिए कलौंजी को मैंने लास्ट में शामिल किया है। कलौंजी को डालने से पहले इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। हदीस शरीफ है कि कलौंजी में मौत के सिवा तमाम बीमारियों की शिफा है, तो कलौंजी को अपने खानों में ज़रूर शामिल करना चाहिए। देखें केरी की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल तैयार है। इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये हर चीज़ का कलर डिफरेंट है, अलग है। ड्राई फ्रूट अलग नज़र आ रहे हैं, केरी अलग, उसका कलर बहुत खूबसूरत है। इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसे किसी जार में, किसी बर्नी में स्टरलाइज करके बर्नी को, जार को, उसमें आप इसे बंद करके रख सकते हैं फ्रिज में। अगर आपको ज़्यादा अरसे के लिए रखना है तो आप इसमें 1 कप सिरके का शामिल कर दें। जब आखिर में पकते हुए 1 कप सिरके का शामिल करें तो इसे आप 2-4 महीनों के लिए महफूज रख सकते हैं।
केरी की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। अगर आपको केरी की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपीज़ आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।